Hello students, good evening. How are you all? And welcome you back in my class. This is Sarita Bindra, lecture physical education और आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ हाउ मॉरल एजुकेशन इज़ पॉसिबल थ्रू फिज़िकल एजुकेशन। हमारा जो है दैट इज़ लेसन 4 चल रहा है, दैट इज़ मॉरल एजुकेशन। एंड लास्ट टॉपिक जो मैंने आपको करवाया था दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉरल एजुकेशन। आज का टॉपिक है कि हम फिज़िकल एजुकेशन के थ्रू मॉरल वैल्यूज़ को कैसे बढ़ा सकते हैं, स्टूडेंट्स के अंदर कैसे इनको इनकलकेट कर सकते हैं, कैसे हम इनको बढ़ा सकते हैं, राइट। तो फिज़िकल एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे हर कोई पार्टिसिपेट कर सकता है इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट, क्रीड, ओरिजिन एक्सेट्रा। ठीक है, किसी भी पर्सन का वहाँ पे बैकग्राउंड नहीं देखा जाता है, वेदर ही आर रिच और पुअर। वहाँ हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है और जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ योर टैलेंट, राइट। एंड फिज़िकल एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे मॉरल वैल्यूज़ को इनकलकेट करना ज़्यादा इजी है स्टूडेंट्स के अंदर, पार्टिसिपेंट्स के अंदर, बिकॉज़ यहाँ पे सोशल कंटेक्ट्स हैं ज़्यादा। लोग सोशली एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के कंटेक्ट में रहते हैं। कंटेक्ट के बिना कोई भी गेम जो है वो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे एज ए टीम खेला जाता है और जब आप एज ए टीम खेलते हैं तो वो टीम एक फैमिली मेम्बर्स की तरह होती है। तो एक दूसरे के लिए जब हम एक दूसरे के साथ खेलते हैं तो हमारे अंदर कौन कौन सी भावनाएं आती हैं, हमारे अंदर कौन कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो इनकलकेट होती हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं फर्स्ट पॉइंट आपके साथ डिस्कस करती हूँ, दैट इज़ सिंपैथेटिक एटीट्यूड। फर्स्ट पॉइंट जो है सिंपैथेटिक एटीट्यूड। सिंपैथेटिक एटीट्यूड आपके अंदर कैसे आता है? जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, दो टीम्स हैं। फॉर एग्जांपल ये दोनों टीम्स आपस में खेल रही हैं और खेलते खेलते इनका किसी भी टीम का कोई एक प्लेयर इंजर हो गया है। तो यहाँ पे होता ऐसा है, स्पोर्ट्स पर्सन को एक ऐसी वैल्यूज़ दी जाती हैं कि वहाँ पे ये नहीं देखा जाता है या ये चीज़ देख के खुश नहीं हुआ जाता है कि इनका प्लेयर इंजर हो गया तो अब हमारे जीतने के जो चांसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं। ऐसा कुछ नहीं होता और ऐसा ना ही होना चाहिए, ना आपके अंदर ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। जब कोई प्लेयर इंजर्ड होता है तो सभी प्लेयर उसकी तरफ भागते हैं, उसको बचाने की कोशिश करते हैं, उसको फर्स्ट एड देने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें जब आप देखते हो, बहुत बार करते हो, तो ये चीज़ें करते करते आपके अंदर वो वैल्यूज़ एक ऐसी आ जाती हैं कि आप थ्रू आउट द लाइफ ये वैल्यू आपके साथ रहती है। जैसे सोसाइटी में भी, मतलब जब थ्रू आउट द लाइफ बहुत सारे ऐसी हैपनिंग्स होती हैं जहाँ पे आप इस वैल्यू को यूज़ करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल रोड्स पे कभी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो आप एकदम से जाके उस इंसान की हेल्प करते हो। एंड उसके अलावा अगर कुछ और बहुत सारे सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपके अंदर भावना होती है। कई लोग लोगों को प्रॉब्लम में देख के तो इग्नोर करके निकल जाते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि वो उनको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि उनके अंदर ये एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड है उनका। वो इस चीज़ को इग्नोर कर ही नहीं सकते, उसकी हेल्प किए बिना रह ही नहीं सकते। एंड मेरा मानना ये है कि अगर सोसाइटी में एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है, अपनी सोसाइटी को डेवलप करना है, क्राइम फ्री करना है, तो आपके अंदर ये वाला एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। और फिज़िकल एजुकेशन से बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन आपके अंदर ये वैल्यू आती ही आती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज़ टॉलरेंस एंड पेशेंस। फिज़िकल एजुकेशन एक ऐसा प्रोग्राम है जहाँ पे आपके अंदर टॉलरेंस और पेशेंस कूट कूट के आता है। वो कैसे आता है? फिज़िकल एजुकेशन एक ऐसी एक क्लास नहीं है, एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे आप 2 दिन पढ़ के या 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता या 1 साल प्रैक्टिस करके आप अच्छे प्लेयर बन जाओगे। नहीं, ये सालों साल की मेहनत है। आपको बहुत साल मेहनत करके, अपने अंदर पेशेंस रख के, हार्ड वर्क करके, डेडिकेशन दिखा के तब जाके आप कुछ अचीव कर पाते हो, राइट। देन टॉलरेंस और पावर, टॉलरेंस की पावर जो है आपके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ों से आती है। फॉर एग्जांपल ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। प्रोफेशनल कोर्स है, आपको परफॉर्म करना है, आपको सबके सामने परफॉर्म करना है। यहाँ पे आप कोई चीटिंग नहीं कर सकते हो, आपको सबको सामने परफॉर्म करना है। और यहाँ पे आपको बहुत मतलब जब आप परफॉर्म करते हो, बेस्ट परफॉर्म करने के लिए आपको बहुत बार
कोचिज़ से, आपने फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर्स की भी डांट सुननी पड़ती है, आपको वहाँ से पेशेंट्स आते हैं। देन कई बार ऐसा होता है कि अनफेयर डिसीजन आते हैं। कई बार जब आप कंपटीशन में होते हैं, मैच चल रहा होता है, तो कई बार अनफेयर डिसीजन होते हैं। अनफेयर डिसीजन डजंट मीन हियर कि मैं कह रही हूँ कि रेफरी अनफेयर डिसीजन देते हैं, बट कई बार उनसे भी मिस्टेक हो सकती है, बिकॉज दे आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। तो एक ह्यूमन बींग से मिस्टेक होती है, उस टाइम भी आपको पेशेंस रखना है। उस टाइम भी ये अंडर रूल है कि आप रेफरी के अगेंस्ट नहीं बोल सकते हैं, आप उन पे किसी भी तरह का हमला नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ भी आपके अंदर एक पेशेंस आता है। तो अगर उस टाइम कोई भी प्लेयर अपना पेशेंस लूज़ करता है तो वो उस गेम से बाहर होता है। तो इसीलिए क्या है कि ये सारी चीज़ें टॉलरेट करते करते आपके अंदर एक पेशेंस आता है, और जो पेशेंस थ्रू आउट द लाइफ आपके साथ चलता है, और जिस भी इंसान के अंदर टॉलरेट करने की शक्ति हो, पेशेंस हो, वो लाइफ में कहीं भी सक्सेस हो जाता है, राइट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दैट इज़ ग्रुप कोहेशन। ग्रुप कोहेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि फ़िज़िकल एजुकेशन एक ऐसा प्रोग्राम है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, दैट इज़ सोशल कंटेक्ट्स। ये एक फैमिली है, एक फैमिली की तरह एक दूसरे के साथ आपको बिहेव करना होता है। फ़िज़िकल एजुकेशन में ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि आप मैं करके वो करो, क्या कहते हैं उसको, मैं करके मैं से आप कोई भी जो है गेम कभी भी विन नहीं कर सकते हो, जब तक कि आपके अंदर हम ना हो। एक फैमिली की तरफ जब तक आप ट्रीट ना करो, एक दूसरे की प्रॉब्लम को ना समझो, एक दूसरे के बैकग्राउंड को ना जानो, एक दूसरे के मेंटल लेवल को जानने की कोशिश नहीं करो, तब तक कोई भी गेम जो है, कोई भी टीम जो है, कोई भी गेम विन नहीं कर सकती है। तो ग्रुप कोहेशन जो है फिज़िकल एजुकेशन के थ्रू आपके साथ आता है, और यही ग्रुप कोहेशन जो है, जो आपको अपने घर का सर्कल चलाने में बहुत बेनिफिशियल होता है आगे आने वाले टाइम में। देन आप सोसाइटी में अच्छे से एडजस्ट हो सकते हैं। तो दैट इज़ कि आपके अंदर ये बहुत अच्छी एक जो है वैल्यू है, जो मॉरल वैल्यू है, वो इनकलकेट होती है। नेक्स्ट है दैट इज़ नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब यहाँ पे है, नेशनल इंटीग्रेशन अब कैसे फिज़िकल एजुकेशन के थ्रू बच्चों में आती है, जब आप किसी टीम में पार्टिसिपेट करते हो, आप स्टेट लेवल खेलते हो, स्टेट लेवल पे आपको अपने डिफरेंट अपनी कंट्री के डिफरेंट स्टेट्स के बारे में जानने का मौका मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जो है एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं समझ सकते हैं, कई लोग मलयालम नहीं समझते हैं, कई लोग जो है वो कश्मीरी नहीं समझते हैं, कई लोगों को डोगरी समझ में नहीं आती है। तो ये वाली चीज़ें आपके अंदर कैसे आती हैं? कई बार ये भी होता है कि जब हम एक दूसरे से नहीं मिले होते हैं, तो हो सकता है हम एक दूसरे की लैंग्वेज सुन के वी स्टार्ट लाफिंग कि ये क्या बोल रहे हैं। बट जब हम एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के कल्चर को देखते हैं, एक दूसरे की ट्रेडिशंस को देखते हैं, हमें जब एक दूसरे का पता होता है, तो हम क्या करते हैं, हमारे अंदर एक फ्रेंडशिप की भावना आती है, और हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करने लगते हैं। वैसे ही कैसे होता है, जैसे स्टेट की बात करी मैंने, वैसे जब आप नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप एक दूसरे की कंट्रीज़ के बारे में जानते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल जो है वो बढ़ता है, और आपके अंदर फ्रेंडशिप जो है वो इनकलकेट होती जाती है। एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, नेशनल इंटीग्रेशन। एक दूसरे के लिए खड़ा होना, उनकी लाइफ, उनके ट्रेडिशन, और उनकी कंट्री की ये सारी चीज़ों को समझना, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ नेशनल इंटीग्रेशन। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट इज़ सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन, एज आई टोल्ड यू कि टॉलरेंस एंड पेशेंस में मैंने आपको बताया था कि फ़िज़िकल एजुकेशन कोई 2 दिन का या 2 महीने का या 1 साल का प्रोग्राम नहीं है, ये कई सालों की कड़ी मेहनत है। तो सेल्फ डिसिप्लिन यहाँ पे आपको वैसे ही आता है जब आपके अंदर कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन दिस फील्ड, बिकॉज अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं, तो आप अपनी फ़िटनेस लेवल को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, और आप अपनी स्किल्स को जो डेवलप नहीं कर सकते हैं। आप अपनी स्टडीज़ को अगर बीच में कई बार ब्रेक दे के 3-4 महीने के बाद कंटिन्यू करोगे, तो आप उससे आगे कंटिन्यू करोगे, आप उससे पीछे जो पढ़ लिया आपने, आप उससे आगे कंटिन्यू कर सकते हो। बट फिज़िकल एजुकेशन या स्पोर्ट्स का एक ऐसा फील्ड है, अगर आपने 1 साल पूरे अपनी जो फ़िटनेस बनाई है, अगर आप बीच में 2 महीने गैप कर देते हो, तो आपका जो फ़िटनेस का लेवल है वो वहीं का वहीं आ जाता है। तो यहाँ पे कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, और जब आप किसी भी काम में
कंसिस्टेंट हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, आपके अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन आता है। आपने अगर सक्सेस होना है इस फील्ड में तो सेल्फ डिसिप्लिन आता है। सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर और भी बहुत सारी, कंसिस्टेंटी के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। दैट इज़ हेल्दी रिलेशनशिप्स। हेल्दी रिलेशनशिप जो है आपकी अपने टीम के साथ, आप अपने टीममेट्स के साथ, देन अपने कोचेस के साथ, देन अपने ऑफिशियल्स के साथ, और इवन कि अपने स्पेक्टेटर्स के साथ, जब आपके हेल्दी रिलेशंस होते हैं तो वो हेल्दी रिलेशन जो है वो आपकी फ्रेंडशिप के सर्कल को बढ़ाते हैं। और यही हैबिट आप जब अपनी रियल लाइफ में उसको यूज़ करते हैं तो आई थिंक कि मुझे लगता है जब आपके सबके साथ हेल्दी रिलेशन होते हैं तो आपका मेंटल लेवल जो है वो हेल्दी रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे हेल्प करती हैं। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर ये सारी चीज़ें भी आती हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है दैट इज़ लीडरशिप क्वालिटीज़ या ग्रेट लीडरशिप फिज़िकल एजुकेशन के थ्रू आपके अंदर कैसे आ सकती है। फिज़िकल एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप एज ए कैप्टन अपना रोल प्ले कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हो, आप सिर्फ गेम खेलते हो, तो आप एज ए कैप्टन रोल प्ले करके आप अपनी लीडरशिप क्वालिटी को इन्हांस कर सकते हो। और अगर आप फिज़िकल एजुकेशन का कोई प्रोग्राम कर रहे हो, लाइक आप BPE कर रहे हो, आप BPEd कर रहे हो, आप MPEd कर रहे हो, तो उस प्रोग्राम के थ्रू ऐसा होता है कि आपको हर वीक जो है हर एक इंडिविजुअल को, हर एक स्टूडेंट को जो है लीडर बनाया जाता है और पूरे वीक के लिए उसको लीडर बनना होता है, जिसके अंदर क्या है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ डेवलप होती हैं। आपके लीडरशिप, जब आप एज ए लीडर काम कर रहे हो, लीडरशिप क्वालिटीज़ जब डेवलप होती है तो आपके अंदर एक सिंसेरिटी आती है, इम्पार्शियलिटी आती है, आपके अंदर एक इफ़ेक्टिवनेस आता है, आप अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करते हो, आप अपने आपको अच्छे से इफ़ेक्टिवली प्रेजेंट करते हो। तो आपके अंदर ये जो चीज़ें हैं फिर आपकी एक हैबिट बन जाती है। देन लास्ट पॉइंट है दैट इज़ हार्मोनी मीन्स इक्वलिटी। फिज़िकल एजुकेशन, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि फिज़िकल एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कास्ट, क्रीड, एज, रिलीजन, इन सब चीज़ों को नहीं देखा जाता है। अगर देखा जाता है दैट इज़ ओनली योर हार्डवर्क, योर सिंसेरिटी, योर पंक्चुअलिटी एंड योर टैलेंट। तो हारमोनी जो है फिज़िकल एजुकेशन के, जब आप खुद जैसे आगे बढ़े हैं, आपने खुद जैसे अचीव किया है, तो जब आप किसी एक स्टेज पे जब पहुंचते हो, जब आप किसी एक पोस्ट पे बैठे होते हो, तो आप दूसरों के थ्रू भी वही चीज़ें चाहते हो। आप करप्ट नहीं बन सकते हो, करप्शन आपके अंदर नहीं आता है। जैसे आपने खुद चीज़ें अचीव की हो हार्डवर्क के साथ, डेडिकेशन के साथ, सिंसेरिटी के साथ, वैसे ही आप दूसरों से भी एक्सपेक्ट करते हो। एंड आई थिंक दैट शुड बी द गोल ऑफ आवर लाइफ, दैट शुड बी द एम ऑफ आवर लाइफ। करप्शन फ्री हर एक डिपार्टमेंट को बनाना, करप्शन फ्री अपनी कंट्री को बनाना और अपनी चेयर के साथ जस्टिस करना। एंड आई होप कि अभी तक आपको जो मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए, दैट इज़ अवर लास्ट पॉइंट, समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन इसको लाइक कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपके साथ जल्द ही मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस।